गाइस फाइनली मैं अपने बच्चों की स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें वाइटनिंग क्रीम है और एक ये सीक्रेट रेमेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी मदद से मेरे बच्चों की स्किन ग्लो भी करना शुरू हो गई और अनइवन स्किन टोन भी ठीक हो गई। स्किन ब्राइट नज़र आ रही थी और कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो गया। हालांकि बच्चे स्कूल जाते हैं, सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चों की स्किन बहुत ही साफ़ होती गई। ये क्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चों की स्किन बहुत साफ़ होती है। जिन लोगों की डल हो रही हो, सांवला रंग हो रहा हो, ये क्रीम मस्ट यूज़ करें और ये रेमेडी भी ज़रूर यूज़ करें। सो गाइज़, ये 7 डेज़ का चैलेंज है, जल्दी से एक्सेप्ट करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। कोई भी कन्फ्यूजन होती कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और अपने बच्चों की स्किन को ठीक कर। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 3 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों पे लगाएंगे तो बच्चों की स्किन डार्क नहीं होगी। जब वो स्कूल जाते हैं सन टैन हो जाता है, बच्चों की स्किन ब्राइट ही रहेगी, ग्लोइंग ही रहेगी। उसके साथ साथ उनकी रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जिन लोगों की थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है वो भी रिपेयर हो जाएगी। स्किन आपकी ब्राइट भी लगेगी, ग्लोइंग भी लगेगी और हाइड्रेट भी लगेगी। सो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों पे यूज़ करती हूँ, जो आप लोगों के साथ भी आज शेयर करने वाली हूँ। सो गौर से देखिएगा वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओ माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी स्किन का, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ किड्स की स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने किड्स पे क्या अप्लाई करती हूँ जब ये सुबह स्कूल जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ अप्लाई करती हूँ कि उनकी स्किन की जो रंगत है वो डार्क नहीं होती, सन टैन नहीं होता। वो कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को भी ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। उसके साथ साथ एक ऐसी क्रीम है जो मैं आप अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और इनके फेस पे लगाती हूँ, जिससे इनकी स्किन डल नहीं होती, इनकी स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, बिल्कुल बेबी टाइप स्किन रहती है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है। टोटल ये 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों पे इस्तेमाल करती हूँ। इसे अपने जो हमारे सिंपलेस्ट से 3 स्टेप्स हैं स्किन केयर रूटीन के, बच्चों की स्किन की ग्लोइंग, ब्राइटनिंग और फेयरनेस के लिए। सो उसको करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज जैसे कि है हैप्पी मदर्स डे। सो आज मैं जब सुबह उठी तो मेरे बच्चों ने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया। इसलिए मैंने अपनी मदर को एडवांस में हैप्पी मदर्स डे विश कर दिया था। सो आज मुझे याद भी नहीं था कि आज मदर्स डे है, बेसिकली जो आज की डेट है। सो आज मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ किया ये हैप्पी मदर्स डे के कार्ड बना के। और ये देखें, आप इतने शाय कर रहे हैं। इन्होंने ये कार्ड बनाया, साथ में अपनी ये शक्ल बनाई है, ये देख सकते हैं आप। और उसके साथ साथ अंदर मामा की भी बनाई है। ये देखें, मुझे बनाया है, ये मेरे बाल बनाए हैं और ये इस तरह से आई लाइक इट वेरी मच। और ये देखें हैप्पी मदर्स डे और इस तरह से लिखा है और इतना प्यारा लग रहा है। ये बच्चों का प्यार होता है। इसी तरह से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपनी मदर्स को किस तरह से विश किया, क्या आप लोगों की मसरूफियत थी। सो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को किस तरह से विश किया, कैसे हैप्पी मदर्स डे सेलिब्रेट किया। सो ये मेरे मीरब ने, कोनेन ने बनाया, मेरे बेटे ने बनाया। और उसके बाद ये कार्ड बनाया है मीरब ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छा है। अ लॉट ऑफ चीज़ें इसने लगाई और अंदर इतने प्यारे नोट्स लिखे हैं कि मेरा पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे इतना प्यारा लिखते हैं। ये डेली की रूटीन, ये डेली के काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना होता है, अपने बच्चों की जो माएँ होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ख्याल होता है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें। और मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि आप कुछ बताएं, क्या बच्चों की स्किन की डेली रूटीन होनी चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बाहर जाते हैं, आउटडोर इनकी फ़िज़िकल प्ले होता है, बाहर खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से हमारी स्किन सबसे पहले झुलस जाती है, हमारी स्किन डल हो जाती है। सबसे पहले जब हम बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी स्किन डैमेज होती है, फेस की, हैंड्स की, आर्म्स, ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं। जो गोरा रंग भी होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जाता है। सो आप लोगों ने अपनी स्किन टोन को कैसे रिपेयर करना है, बच्चों की स्किन टोन को कैसे रिपेयर करना है, वो क्या 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर लगानी चाहिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहला स्टेप जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सब लगा सकते हैं। ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आप बच्चों पे ही लगाएं, आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। सबसे पहले जब हमने स्कूल बच्चों को भेजना होता है, सो वो क्या अप्लाई करना होता है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ।
सो उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं या डेली नाइट में भी हम ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। वो कौन सा स्टेप है? बहुत ईजीएस्ट स्टेप है। ये ऐसे क्या है, ये कौन सी बॉल्स हैं जो हम अपने बच्चों को अप्लाई करेंगे और हमारे बच्चों की स्किन फेयर भी होगी, ब्राइट भी होगी और क्लीन भी होगी। सो ये वो जादुई बॉल्स हैं, ये हैं वो कॉटन बॉल्स जो हम इस बोल में डालेंगे। इसमें क्या चीज़ है? इसमें है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो है वो हमारी स्किन को फेयर करता है, ब्राइट बनाता है। इसमें जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को रिपेयर भी करते हैं, हमारी स्किन की डलनेस को ख़त्म करते हैं और उसके साथ साथ हमारी स्किन को बनाते हैं साफ़ सुथरा, बिल्कुल। सो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपने ये कॉटन बॉल्स जो हैं वो रॉ मिल्क में ऐड करके रखनी है। फ्रिज में रख दें, बेशक फ्रिज में ज़रा कूलिंग सूदिंग एजेंट सब बन जाएगा। सो फ्रिज में जब आप रख देंगे, स्कूल से बच्चे आएंगे तो आपने अपने बच्चों की स्किन पे इस तरह से रबिंग करनी है, ठीक है। एक बार आप फेस वॉश कर लें उनका, उसके बाद आप इस तरह से अप्लाई करें पूरे फेस पे। आपने जितनी भी अनइवन स्किन टोन हुई होती है ना वो भी रिपेयर हो जाती है। इसकी मीरब की मेरी जो बेटी है, इसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो रही थी और अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और उसका क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने इसकी स्किन रूटीन में दोबारा से ये चीज़ ऐड कर ली। सो गाइस, बच्चों को थोड़ी सी मिल्क की स्मेल जो है वो ऑकवर्ड लगेगी। ये भी जो है वो बड़े नखरे करती है कि ये इसकी गंदी स्मेल है, ये मेरे क्यों लगा रही हो, लेकिन लगाना मस्ट है। स्किन को ग्लो अप रखना है, स्किन को ब्राइट रखना है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ब्राइट एंड ग्लोइंग लग रही है। और आप लोगों को पता है कि ये विदाउट मेकअप, विदाउट एनी फिल्टर मेरी स्किन जो है वो ब्राइट लगती है, क्योंकि मैं अपनी स्किन को इसी तरह से केयर करती हूँ। इसी तरह हमने अपने बच्चों की करनी होती है। बच्चे भी जब हैं वो थोड़ी सुस्ती कर लेते हैं, अपनी स्किन को साफ़ नहीं रखते, लेकिन जब ये साफ़ करते हैं तो इनकी स्किन इस तरह से ब्राइट हो जाती है। अब ये देखिएगा, इसके बाद जो मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी ना, उसके बाद तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। स्किन ब्राइट भी लगेगी, ग्लोइंग भी लगेगी, ग्लास स्किन लगेगी। इसी तरह छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबकी स्किन आपने इसी तरह से साफ़ करनी है जब भी स्कूल से आएंगे। बेसिकली ये डीप क्लिनजिंग होती है और डीप क्लिनजिंग से बच्चों की स्किन में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दूर हो। इस तरह से हमने अपने हीरोज़ को रिपेयर करना है, उनकी स्किन साफ़ करनी है, ब्राइट करनी है, ग्लोइंग करनी है। और ये देखिए कितना फ़न करते हैं स्किन केयर करवाते हुए, इनको बहुत मज़ा आता है और ये मेरे से बड़े शौक़ से अपनी स्किन केयर करवाते हैं, डबल डीप क्लिनजिंग करवाते हैं और इन्हें बहुत मज़ा आता है इस तरह से, है ना। और ये देखें, ये मीरब की भी स्किन, ये हमने लगा के छोड़ देना है 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स के बाद बच्चों के आपने फेसेस वॉश कर देने हैं। ये देखें अच्छी तरह से इनके फेस वॉश हो गए हैं। अच्छा, जब ये स्कूल से आएंगे ना तब आपने जस्ट रिंस करवाना है और अगर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हैं तो आप इनका फेस वॉश या सोप से करवा सकते हैं। उसके बाद हमने इन बचूंगड़ों के फेस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डीप क्लिनजिंग करनी है। सेकेंडली, जब ये 7 मिनट्स गुजर जाएंगे उसके बाद हमने इनके फेस को दोबारा से वॉश करना है। आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बेसन वाला फेस वॉश वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है बच्चों के लिए। उनकी थोड़ी एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। अगर वो नहीं है तो आप सिंपल बेबी सोप भी यूज़ कर सकते हैं या बेबी फेस वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल जाने से पहले भी एक चीज़ अप्लाई करनी है जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। उससे पहले हम बनाते हैं बच्चों की एक वाइटनिंग क्रीम। शाज़ैन की ऐसी हरकतें होती रहती हैं, आप इसको ना ज़रा फ़न में ले लीजिएगा। ये बहुत फ़न कराता है हमें भी साथ साथ पूरे घर में, और आज वीडियो में आप लोगों को फ़न करा रहा है। सो जी, उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों की वाइटनिंग क्रीम, ग्लोइंग क्रीम कह सकते हैं, हाइड्रेटिंग क्रीम कह सकते हैं, ग्लास स्किन क्रीम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चों की स्किन बहुत ही चेंज हो जाती है। ये मस्ट है, मैंडेटरी है, ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है। कब कब ये क्रीम अप्लाई करनी है वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। हम इसको बना लेते हैं। किस तरह बनाना है, बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है। सबसे पहले आपने लेना है कोई भी बेबी लोशन लेना है। यहाँ पे हम कोई और मॉइस्चराइजर्स वगैरह नहीं यूज़ करें, हम जस्ट ये बेबीज़ के जो लोशंस हैं वो यूज़ करें। सो ये मैं बेसिकली बच्चों पे बेबी माइल्ड यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे हम बेबी माइल्ड ही ऐड करेंगे। और ये मेरी बहुत पुरानी क्रीम है जो मैं अपने बच्चों पे बहुत सालों से लगा रही हूँ। आई थिंक सो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बार शेयर किया था, लेकिन ये एडवांस फार्मूला है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ ऐसे और इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। जिन लोगों को शिकायत होती है ना
डलनेस हो रही है, बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है, सो उसके लिए, और स्पेशली कुछ कमेंट्स ऐसे मुझे आए हैं कुछ सिस्टर्स के कि हम उनके बच्चों की नेक भी डार्क हो जाती है स्कूल जाते जाते, बहुत काली पड़ने लग पड़ती है। सो उसका भी मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी जिससे स्किन इस रूटीन के साथ, ये जो स्किन केयर रूटीन मैं बता रही हूँ इसके साथ ही आपने वो चीज़ भी ऐड कर लेनी है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। गौर से देखिएगा वीडियो को। सो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बच्चे भी बना सकते हैं, जब ख़त्म हो वो बना सकते हैं, और वो वीडियो बस उन्हें एक बार दिखा देंगे, ये चीज़ें डालनी है, बच्चे खुद ही बनाएंगे और खुद ही लगाएंगे। इतनी अच्छी क्रीम है ये। सो यहाँ पे जी हमने इसका लोशन को अच्छी तरह से ऐड कर लिया, मैंने ये पूरा भर लिया है, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो क्या है जी, यहाँ पे हम डाल रहे हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से इतना अच्छा ग्लो आता है, स्किन जो है वो ग्लास स्किन। के बाद फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज ऑयल। शाज़ैन, लोग डर जाएंगे आपकी शक्ल से, आप कैसी कैसी शक्लें बना रहे हो। उसके बाद जी हम ऑरेंज ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पे 5 to 7 ड्रॉप्स, मतलब कि हाफ़ टी स्पून का भी हाफ़ मैंने यहाँ पे ऐड किया है ऑरेंज ऑयल का। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना। ऐड करेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल हमारी स्किन की फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अगर चाहते हैं कि बच्चों की स्किन टोन रिपेयर हो, स्किन टोन अच्छी हो, सो लेवेंडर ऑयल मस्ट यूज़ करें। और इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, नेचुरल फ्रेगरेंस है, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे हमने लेवेंडर ऑयल भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। ये क्रीम आपके बच्चों की फेवरेट क्रीम होने वाली है। जब ये लगाएंगे ना तो इनको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एजेंट मिलेगा, स्किन ब्राइट भी हो जाएगी, ग्लोइंग भी हो जाएगी, और बहुत अच्छी आपकी बच्चों की स्किन हो जाएगी। यहाँ पे अब हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून आपने भर के इसमें ऐड कर देना है एलोवेरा जेल का। सो ये हमारी क्रीम ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब बात आती है, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको लगाना कैसे है, कब ये क्रीम हमारी बन के रेडी होगी। ये आपने ग्लास जार में ऐड करनी है। ये आप रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, कूल होना चाहिए रूम टेम्परेचर वहाँ पे आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये आपकी ईजिली 2-3 मंथ ईजिली चल सकती है। आपको इसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाएँ। उसके बाद हमने ये कब लगानी है, ये हमने अपने बच्चों के फेस पे जब रात को सोने लगते हैं, फेस को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है पूरे फेस पे सोने से पहले ज़रूर। और ये नहीं कि बस हल्का सा तिबका सा लगाया और बस किया, इसको आपने अच्छी तरह से आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, लिप्स के अराउंड, नोज़ पे मलो अच्छी तरह, मेरा नेक पे, सारी जगह पे, ऑल ओवर द फेस आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है, छोटे बच्चे हों या बड़े। सो गाइज़, ये क्रीम जो है ना, ये नहाने के बाद भी बच्चे लगा सकते हैं। और शाज़ैन मोस्टली ऐसे ही करता है, सुबह जब जा रहा होता है तब भी आपने, स्कूल जब जाते हैं बच्चे तब भी आपने ये ज़रूर मस्ट लगानी है। और ये कब लगानी है, स्टेप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि स्कूल जाने से पहले आपने एक और प्रोडक्ट, एक और चीज़ ऐसी बच्चों के फेस पे लगानी है जिससे बच्चों की स्किन जो है वो डल नहीं होती है। सो उस है जो मैं अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और हर स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। सो वो कौन सी चीज़ है, चलें जल्दी से बताएं शाज़ैन, और आप कब लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, बोलो। तो स्कूल से रेडी होती हूँ तब मैं लगाती हूँ। जब मैं रेडी होता हूँ सुबह स्कूल जाने के लिए तब मैं ये लगाता हूँ। और वो क्या है, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लगाना है, सनस्क्रीन आपने अपने बच्चों के फेस पे ज़रूर लगानी है। और इसकी इस तरह से वाइट कलर का कंसिस्टेंसी होती है क्रीम की फॉर्म में। और ये आपने सिर्फ 1 ड्रॉप नहीं लगाना, आपकी 2 फिंगर्स जो है ना, इस तरह से आपने 2 फिंगर्स लंबी सी भर के फिर अपने बच्चों के फेस पे लगाना है। और ये बहुत एक्स्ट्रा लग रहा होता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है, सन ब्लॉक को, सनस्क्रीन को। सन ब्लॉक हमने लगा दिए। जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ वो नेक्सटन का सन ब्लॉक है, और इसका एटलीस्ट SPF 50+ ज़रूर होना चाहिए। सो उसके बाद हमने स्कूल जाने से पहले ये सन ब्लॉक लगाना है, देन ये क्रीम लगानी है। ये क्रीम 3 दफ़ा लगानी है आपने, 3 दफ़ा दिन में ज़रूर 3 दफ़ा लगानी है। एक स्कूल सुबह जाते वक्त, एक स्कूल से जब दोपहर को आते हैं डीप क्लिनजिंग, और एक रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करनी है। तो आप लोगों को आज की स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स में आप लोग मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं।
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। 7 डेज़ का चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, बच्चों की स्किन पे अप्लाई करें और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करते रहें, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।